ओम शांति। ओम शांति। आज का श्लोक है पहले अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक। अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 17, 18। श्लोक पढ़ रहे हैं एक बार। काश्यच्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। दोबारा पढ़ रहे श्लोक। काश्यच्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। इसका एक बार संदेश देखते हैं। काश्यः च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटः च सात्यकी च अपराजितः। आगे है द्रुपदः द्रौपदेया च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। काश्यच्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। दैहिक पुरुषार्थ रूपी बड़े शरीर का धनुष धारण करने वाले काशी के काशीराज ने और ऐसे ही हाथी जैसी देहाकारी महाकाली रूपा महारथी चोटी की बीज रूपा ब्राह्मणी सो रुद्राणी जगत अम्बा रूपी द्रुपद पुत्री शिखंडी ने एवं ढीठ और बदला लेने के दृढ़ निश्चय पांडवी निर्लज सेनापति धृष्टद्युम्न ने प्रवृत्ति की यादगार विष्णुरूप जैसा विराट एवं किसी से कभी भी पराजित न होने वाला अपराजित सदा सत्य के साथ ही सात्यकी ने तथा निश्चित ही ध्रुव पद पाने वाला कांपिन्य नगर का राजा जो मित्रद्रोही भी था उस द्रुपद ने और द्रौपदी के सूर्य चंद्रवंशी बौद्धि सन्यासी एवं सिख पांचों पुत्रों ने एवं पांडवों का अति प्रिय महाबाहु सुभद्रा पुत्र जो अपने मामा वैसे ही अलौकिक बाप को लेकर बड़ा धुरंधर देहाभिमानी था। ऐसे अभिमन्यु ने हे धर्मेश्वर चारों ओर फैली हुई दिशाओं के एडवांस ब्राह्मणों ने अलग अलग प्रकार के ईश्वरीय एडवांस गीता ज्ञान के सनसनी भरे मुख रूपी शंख बजाए।
इसका अर्थ पढ़ते हैं एक बार अभी। परमेश्वासः काश्यः च, अर्थात महान शरीर का धनुष धारण करने वाले काशीराज ने, और आगे है महारथः अर्थात महारथी। अगला शिखंडी च धृष्टद्युम्नो, शिखंडी ने एवं धृष्टद्युम्न ने। आगे है विराटश्च अपराजितः अर्थात विराट एवं अपराजित। आगे है सात्यकिश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च अर्थात सात्यकी ने तथा द्रुपद ने और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने। आगे है महाबाहु सौभद्रश्च पृथ्वीपते सर्वशः अर्थात एवं महाबाहु सुभद्रा पुत्र पृथ्वीपते सर्वशः अर्थात हे धरणीश्वर चारों ओर। पृथक पृथक शंखान दधमु अर्थात अलग अलग शंख बजाए। एक बार इसका पूरा अर्थ देखते हैं। महान शरीर का धनुष धारण करने वाले काशीराज ने और महारथी शिखंडी ने एवं धृष्टद्युम्न ने विराट एवं अपराजित सात्यकी ने तथा द्रुपद ने और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने एवं महाबाहु सुभद्रा पुत्र हे धरणीश्वर चारों ओर अलग अलग शंख बजाए। अभी इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझते हैं। यहाँ लिखा है काशीराज के लिए दैहिक पुरुषार्थ रूपी महान शरीर का धनुष धारण करने वाले काशी के काशीराज ने। ये तो हम कोर्स में भी समझे हैं कि धनुष जो है उस पुरुषार्थी जो शरीर है उसे ही धनुष बोला गया है, और जिसमें जितनी मोल्डिंग पावर होगी वो उतना ही अपने पुरुषार्थी जीवन में युद्ध में आगे जा सकते हैं, पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ लिखा है दैहिक पुरुषार्थ रूपी। दैहिक माना शरीर रूपी, शरीर जो है तो दैहिक पुरुषार्थ रूपी महान शरीर का धनुष धारण करने वाले काशी के काशीराज ने, और ऐसे ही अर्थात जैसे काशी के काशीराज महान शरीर का धनुष धारण करने वाले हैं, ऐसे ही आगे लिखा है हाथी जैसी देहंकारी महाकाली रूपा महारथी। जो उसके आगे लिखा है शिखंडी, उनका अर्थ बताया है ये पूरा। हाथी जैसे देहंकारी महाकाली रूपा महारथी, चोटी की बीज रूपा ब्राह्मणी, सो रुद्रानी जगत अम्बा रूपी द्रुपद पुत्री शिखंडी ने। हाथी जैसी देहंकारी महाकाली रूपा अर्थात उनमें देह का अहंकार ज्यादा है। अम्बा रूपी द्रुपद पुत्री शिखंडी ने।
एवं और ढीठ और बदला लेने के दृढ़ निश्चयी निर्लज्ज पांडवी सेनापति धृष्टद्युम्न ने। ढीठ माना एक प्रकार से अड़ियल होना, अपनी बात पे अड़के रहना, और बदला लेने के दृढ़ निश्चयी। तो कौरवों ने जो भी व्यवहार किया पांडवों के साथ, उस भाव से बदला लेने के दृढ़ निश्चयी निर्लज्ज पांडवी सेनापति धृष्टद्युम्न ने। प्रवृत्ति की यादगार विष्णु रूप जैसा विराट, तो ये विराट राजा के लिए बताया। प्रवृत्ति की यादगार विष्णु रूप जैसा विराट, एवं किसी से कभी भी पराजित न होने वाला अपराजित, अर्थात वो बताया है सदा सत्य के साथी सात्यकी ने, तथा निश्चित ही ध्रुव पद पाने वाला कांपिल्य नगर का राजा, जो भूल से मित्रद्रोही भी था। तो ये मित्रद्रोही द्रुपद राजा के लिए लिखा है। महाभारत में ऐसे दिखाया है कि द्रोणाचार्य से द्रुपद की पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कुछ कारणवश फिर द्रोणाचार्य से उनकी शत्रुता हो जाती है। इस हिसाब से यहाँ लिखा है जो भूल से मित्रद्रोही भी था उस द्रुपद ने, और द्रौपदी के सूर्य, चंद्र और बौद्धि सन्यासी व सिख रूप पांचों पुत्रों ने, एवं पांडवों का अति प्रिय महाबाहु सुभद्रा पुत्र, जो अपने मामा वैसे ही अलौकिक बाप को लेकर बड़ा धुरंधर देह अभिमानी था, ऐसे अभिमन्यु ने। तो एक तो महाबाहु अभिमन्यु जो है वो सुभद्रा का भी पुत्र था, उसके साथ साथ शास्त्रों के हिसाब से कृष्ण मामा लगते थे, और यहाँ अलौकिक बाप अर्थात अर्जुन का बेटा दिखाया जाता है अभिमन्यु। तो इसीलिए भगवान मामा है और पिता एक धनुर्धारी है, महान योद्धा है। इस भाव से अलौकिक बाप को लेकर बड़ा धुरंधर देह अभिमानी था, ऐसे अभिमन्यु ने। हे धरणीश्वर, चारों ओर फैली हुई दिशाओं के एडवांस ब्राह्मणों ने अलग अलग प्रकार के ईश्वरीय एडवांस गीता ज्ञान के सनसनी भरे मुख रूपी शंख बजाए। तो ये जो लिखा हुआ है कि अलग अलग प्रकार के ईश्वरीय एडवांस गीता ज्ञान के सनसनी भरे मुख रूपी शंख बजाए। सनसनी भरे अर्थात जैसे बहुत ज्यादा आवाज फैलाने वाले, इस तरह से ऐसे मुख रूपी शंख बजाए। तो इस श्लोक में जो बताया है कि जितने भी ये पांडव सेना के अलग अलग महारथी थे, जैसे ऊपर कर 5 पांडवों का बताया कि 5 पांडवों ने, जैसे अर्जुन ने देवदत्त नामक, भीम ने पौंड्र नामक, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। अर्थात जो जैसे बड़ा महारथी वैसे ही अपने मुख से भगवान की प्रत्यक्षता का जो शंख बजाते हैं। इसी तरह से इस श्लोक में भी यही बताया कि काशी के काशी राज ने, और ऐसे ही शिखंडी ने, सेनापति धृष्टद्युम्न ने, विराट ने, सात्यकी ने और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने अलग अलग प्रकार के और भी ऐसे चारों दिशाओं में जो फैले हुए ब्राह्मण है, एडवांस ब्राह्मण, वो भी एक प्रकार से योद्धाएं हैं। तो उन्होंने ईश्वरीय एडवांस गीता ज्ञान के सनसनी भरे मुख रूपी शंख बजाए।
कल वैसे एक पॉइंट पढ़ के सुनाया था कि वास्तव में शंख बजाना क्या है। तो जैसे मुख से आवाज आती है वैसे ही यहाँ पर भी शंख से आवाज आती है, तो ये मुख ही वास्तव में शंख है, जिसके लिए वार्तालाप 1420 डिस्कशन नंबर 1420, इसमें शंख बजाने के लिए और एक पॉइंट आया है। यह मुख क्या है? शंख है। जब आवाज मुख से निकलती है तो शंख की चारों तरफ ध्वनि जाती है। चारों ओर मुख रूपी शंख दिखाए हैं। गीता में कौरवों, पांडवों, भीष्म पितामह, श्री कृष्ण ने अपने अपने शंख बजाए। मुख में से आवाज निकलती है, वो ज्ञान शंख एक जैसी आवाज करते हैं या अलग अलग। एक प्रकार का ज्ञान सुनाने वाले होते हैं या अलग अलग प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं, तो चैतन्य शंख हुए या जड़। तो यहाँ चैतन्य शंख माना जो भी पुरुषार्थी ब्राह्मण शिव बाबा की प्रत्यक्षता के लिए अलग अलग एडवांस नॉलेज का या एक व्यापी बाप के परिचय का जो ज्ञान के शंख बजाते हैं, तो वास्तव में यही शंख बजाना है। अभी तक जैसे हमने समझते आए ऊपर से कि भीष्म पितामह ने परमात्मा सर्वव्यापी का अज्ञानता का शंख बजाया। उसके बाद अलग अलग कौरवों ने अपना ज्ञान सुनाना शुरू किया, तो टीवी, मीडिया, चैनल्स में जो उनकी अज्ञानता की आवाजें आने लगी या तो ग्लानि की आवाजें आने लगी, तो युद्ध की शुरुआत हुई। तो युद्ध की शुरुआत होने के बाद इस तरह से ज्ञान अज्ञान की आवाजें आने के बाद फिर पांडव भी चुप तो नहीं रहेंगे, तो इसीलिए पांडवों की तरफ से भी सबसे पहले ऋषिकेश ने अर्थात भगवान का जो साकार तन है उनके द्वारा पांचजन्य शंख बजाया गया, जो बताया पंचमुखी ब्रह्मा का जो मुखिया है वही वास्तव में पांचजन्य शंख बजाते हैं। और उसके बाद बाकी पांडवों ने भी अलग अलग भगवान के प्रत्यक्षता का शंख बजाया। इसी तरह से उनके पीछे फिर जो भी एडवांस ब्राह्मण है या जो भी पांडवों की सेना में अलग अलग महारथी है, वो भी भगवान के प्रत्यक्षता का अलग अलग प्रकार का मुख रूपी शंख बजाते हैं। जैसे अभी वार्तालाप 1420 का पॉइंट पढ़ा, तो उसमें यही बताया है कि सब अलग अलग प्रकार से ज्ञान सुनाते हैं। जैसी जिसकी बुद्धि है, जिन्होंने जैसे परमात्मा बाप के पाठ को समझा है वो वैसे ही ज्ञान समझाएंगे, और उसी आधार से वो अपना मुख रूपी शंख बजा करके परमात्मा की प्रत्यक्षता के लिए इस महाभारत युद्ध में सहयोग देते हैं। तो इस श्लोक का यही अर्थ है, मुख रूपी शंख बजाना। एक बार लास्ट में फिर से इस अर्थ को पढ़ते हैं दोबारा। दैहिक पुरुषार्थ रूपी महान शरीर का धनुष धारण करने वाले काशी के काशीराज ने और ऐसे ही हाथी जैसी देहांकारी महाकाली रूपा महारथी चोटी की बीज रूपा ब्राह्मणी सो रुद्रानी जगदम्बा रूपी द्रुपद पुत्री शिखंडी ने एवं धीर और बदला लेने के दृढ़ निश्चयी पांडव निर्लज्ज पांडवी सेनापति धृष्टद्युम्न ने और प्रवृत्ति की यादगार विष्णु रूप जैसा विराट एवं किसी से कभी भी पराजित न होने वाला अपराजित सदा सत्य के साथी सात्यकी ने तथा
निश्चित ही ध्रुव पद पाने वाला कामकल्य नगर का राजा, जो भूल से मित्रद्रोही भी था, उस द्रुपद ने और द्रौपदी के सूर्य, चंद्र और बौद्धि, सन्यासी व सिखरू पांचों पुत्रों ने एवं पांडवों का अति प्रिय महाबाहु सुभद्रा पुत्र, जो अपने मामा वैसे ही अलौकिक बाप को लेकर बड़ा धुरंधर देह अभिमानी था, ऐसे अभिमन्यु ने, हे धरणीश्वर, चारों ओर फैली हुई दिशाओं के एडवांस ब्राह्मणों ने अलग अलग प्रकार के ईश्वरीय एडवांस गीता ज्ञान के सनसनी भरे मुख रूपी शंख बजाए। अभी ये महाभारत का समय चल रहा है, तो इसीलिए जो जितना शिव बाबा की प्रत्यक्षता में सहयोग देंगे अपना मुख रूपी शंख बजाकर, तो वो महाभारत युद्ध में उतना ही अपनी जीत पा लेंगे। आज के लिए ये श्लोक हो गया। आगे है बेसिक कोर्स का टॉपिक। हम अभी तक पढ़ रहे थे मन का टॉपिक। जैसे मन के लिए अभी तक हमने समझा है कि वास्तव में इंद्रिया जो है मन को बलपूर्वक खींच लेती है, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान पुरुष हो, लेकिन इंद्रिया जो है मन को बलपूर्वक खींच लेती है। इसीलिए ही कछुए के अंगों की तरह, जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को समेटने की क्षमता रखता है, उसी तरह से पुरुषार्थी जीवन में भी मनुष्य को अपनी इंद्रियों को समेटने का पुरुषार्थी होना चाहिए, और तब ही उसकी मन अगर उससे निर्लिप्त हो जाए तो योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो सकती है। इसी के लिए ही बताया कि वास्तव में इंद्रिया जो है वो चंचल है और ये मन को ऐसे खींच लेती है कि ज्ञान योग का नाश हो जाता है, तो इसीलिए उसे मारना है। लेकिन कैसे करेंगे? इंद्रियों को वश में करने का तरीका क्या है? यहाँ वास्तव में हम मन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन बात है कि जब तक हम इंद्रियों पे कंट्रोल न रखे तब तक मन जो है वो इंद्रियों की अधीन होता ही रहेगा। अभी यहाँ है कि आंखें तो कुछ दिखाई देगा, कान है तो कुछ सुनाई देगा, माना इंद्रिया जो बनी हुई है शरीर में उससे तो कर्म होते ही रहेंगे। और भगवान तो आकर के गृहस्थियों के लिए कर्मयोग सिखा रहे, हठयोग की तो यहाँ बात ही नहीं है, जिसके लिए हमने ये श्लोक कल समझा था, 3रे अध्याय का 5वां श्लोक, जिसमें बताया कि कोई भी व्यक्ति जो अनिवार्य कर्म है उसके बिना रह नहीं सकता है। प्रकृति का शरीर है और प्रकृति सत्व रज तीन तम, ये 3 गुणों से प्रसारित होती है, तो इसके कारण मनुष्य को बरबसी कुछ कर्म करने पड़ते हैं। तो फिर ऐसे कर्मों के लिए हठयोग करना चाहिए या नहीं? इसके लिए भी हमने समझा था कि जो हठयोगी होते हैं उन्हें भगवान ने मिथ्याचारी कहा है, अर्थात झूठ आचरण करने वाले कहा है। तो जबरियन इंद्रियों को रोक लिया, विषय भोग अर्थात जो कर्म है दैनिक उसको रोक लिया, और फिर मन से उसे याद करते जा रहे उन कर्मों को, इंद्रियों के भोगों को, तो उसे मिथ्याचारी कहा है। जो कल हमने श्लोक समझा था 3रे अध्याय का 6वां श्लोक, जिसमें बताया है 3rd अध्याय श्लोक नंबर 6, कर्मेंद्रियानि संयम
य अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो इसके लिए ही बताया कि वास्तव में जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोककर हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। जैसे सन्यासी है, कोई ऐसे लोग हैं जो घर बार तो छोड़ के बैठ जाएंगे, लेकिन मन से उन सारी बातों को, दुनियावी जो भी भोग है उसको याद करते हैं, तो वास्तव में वो मिथ्याचारी है। इसीलिए गीता में ऐसा हठयोग करने के लिए भी नहीं बोला है। कर्मों को छोड़ने की बात ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति में बंधा हुआ शरीर है। तो इसीलिए इसका उपाय गीता में बताया है कि इस मन को नियंत्रित करने के लिए क्या करना होगा। योग युक्त पुरुष की इंद्रिया सब कार्य करते हुए जैसे कि कुछ करता ही नहीं है। इसके लिए कल गीता का श्लोक हमने पढ़ा था, 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 8, 9। इसमें पढ़ा है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन्वी सृजन् गृहन् उन्मिषन्मि विशन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात शिव बाबा की याद मग्न 23 तत्वों का जानकार प्रकृतिकृत कर्म और कर्ण आदि अर्थात कान आदि ज्ञान इंद्रियों के स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, ऐसा निश्चय धारण करते हुए देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, श्वास लेते, बोलते, मलमूत्र त्यागते, कुछ लेते हुए आंखें खोलते और बंद करते भी कुछ भी नहीं करता, ऐसे मानता है, ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी करता है। इसमें कल एक होमवर्क के लिए बताया था, याद मग्न 23 तत्वों का जानकार। इसका जवाब के लिए बताया था कि शुरू के 10 अध्याय में इसका जवाब है। तो 6वें अध्याय के 21वें श्लोक में 23 तत्वों की बात आई हुई है और उसी में ब्रैकेट में लिखा है 13वें अध्याय का 5वां श्लोक। ये जो 13वें अध्याय का 5वां श्लोक है, इसमें 23 तत्वों की बात आई हुई है, जो बताया है उन 23 तत्वों के बारे में। एक बार वो 23 तत्वों को पढ़ रहे हैं। ये है 13वें अध्याय का 5वां श्लोक, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि ही अव्यक्तम एव च। 13वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 5। इसमें 23 तत्वों की जानकारी लिखी हुई है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि ही अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। इसके अर्थ में क्लियर से 23 तत्व लिखे हैं। पृथ्वी, जल आदि 5 जड़ महाभूत, देह, अहंकार, बुद्धि
ऐसे ही अति प्रबल संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन सहित नेत्र आदि 5 ज्ञान प्लस हाथ पाव आदि 5 कर्मेंद्रिया और 5 ही स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेन्द्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय भोग। और उसके नीचे श्लोक में भी लिखा है इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना धारणा शक्ति। ये तो ऊपर वर्णित कुल 23 तत्व। इस तरह से 23 तत्वों की जानकारी 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में दी है। अर्थात यह है कि 5 तत्व ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया मन बुद्धि और शब्द रूप रस गंध अर्थात ये शरीर जिनके द्वारा अपना भोग सेवन करता है, जैसे कानों से शब्द सुनता है, गंध सूंघता है, रस लेता है, इस तरह से ये सारे मिलकर के 23 तत्व। तो ये 23 तत्वों का जानकार। यहाँ इस शब्द का अर्थ ये है, अभी शुरू से पढ़ते हैं, शिव बाबा की याद मग्न अर्थात शिव बाबा की याद में लगे रहने वाले, याद में मग्न होने वाले और साथ में इन 23 तत्वों के जानकार प्रकृतिकृत अर्थात प्रकृति से बने हुए जो कर्म है और प्रकृति से बने हुए कर्म और ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया इंद्रियों के स्वाभाविक भोग में लगी हुई है, ऐसा निश्चय धारण करते हुए देखते सुनते छूते सूंघते खाते जाते सोते श्वास लेते बोलते मल मूत्र त्यागते कुछ लेते हुए आँख खोलते या बंद करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है, ऐसा मानता है। अर्थात याद में रह करके अगर मन बुद्धि भ्रुकुटी के बीच में जो आत्मा स्टार है, आत्मा ज्योति में लगी हुई है, माना मन बुद्धि आत्मिक स्थिति में पूरी तरह से स्थिर है, तो आत्मिक स्थिति जितनी यथार्थ होगी उतना शिव बाबा की याद में भी मग्न रहेंगे। और ऐसा जो योगी है वो अकर्ता है, अर्थात जो याद में रहेंगे तो उनसे पाप कर्म होने की तो बात ही नहीं है। तो ये सारे कर्मों का लेपछेप नहीं लगेगा, अर्थात कोई भी भोग स्वीकार नहीं करेगी इंद्रिया। इसके लिए ही बताया हुआ है, वास्तव में कर्म छोड़ने की बात नहीं है। योग युक्त पुरुष जो है वो सारे कार्य करते हुए भी जैसे कुछ करता नहीं, अर्थात वो जब उसका रस नहीं लेगा, आनंद नहीं लेगा, स्वभावतः ये कार्य करने हैं इसी हिसाब से करेगा, तो उसके अनुसार ही मन उसमें लगेगा नहीं, तो ऐसा जो योगी है वो अकर्ता हो जाता है। इसी के लिए बताया है, वास्तव में यह हठ योग छोड़ने की बात नहीं है। तो मन की स्थिति क्या होनी चाहिए, इस श्लोक का सार यही है कि आत्मक स्थिति में आत्म ज्योति में स्थिर बुद्धि हो, शिव बाबा की याद हो, तो ऐसे कर्मों का कोई असर नहीं होगा, जैसे करते हुए भी वो कुछ करता नहीं है। अब इसके लिए बताया कि गीता में श्लोक भी आया हुआ है कि कुछ ऐसे भी है जो कर्म को तो छोड़ देते हैं, लेकिन बुद्धि से उसका जो रस लेने की इच्छा शक्ति है उसे नहीं छोड़ते हैं। जैसे दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 59, इसमें भावार्थ बताया है कि विषय भोग त्याग करने वाला पुरुष के भोग हटते हैं,
रस लेने की आसक्ति नहीं हटती, परंतु स्थित प्रज्ञ की आसक्ति भी परमार्थ को देखकर हट जाती है। जो श्लोक बताया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्लोक दोबारा पढ़ रहे, सेकंड अध्याय श्लोक नंबर 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग तो विशेषता हटते हैं, यानी रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती। अर्थात इस राजयोगी की तो आसक्ति भी कलातीत अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी ही हट जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हठयोग करने वाले जो है ऐसे लोगों की भोग लेना तो छोड़ देंगे, विषय भोग का त्यागी तो बन जाएंगे, लेकिन जो पहले से ही विषय भोग लेते आए हैं, आंखों का सुख लेते आए हैं या कानों का सुख लेते आए हैं, या तो कोई भी कर्मेंद्रियों का ज्ञानेंद्रियों का सुख पहले से लेकर के आए हैं, अब उसका जो रस लिया हुआ है तो पूर्व अनुभूतियों वाली, अर्थात पहले से जो अनुभव किया है उसका रस लेने का, तो उसकी मानसिक आसक्ति अर्थात जो अटैचमेंट है वो नहीं हटता है। लेकिन राजयोगी जिसकी मन बुद्धि आत्म ज्योति में स्थिर है और परमात्मा की याद में मग्न है, तो ऐसा जो राजयोगी होगा उसकी आसक्ति अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी हट जाती है। तो यह हठयोगी और राजयोगियों के मन की स्थिति का अंतर समझ में आता है कि जो हठयोगी होंगे वो मन से कोई भी विषय भोग को नहीं छोड़ते हैं, और राजयोगी जो है उन्हें जब परमार्थ की प्राप्ति या अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति महसूस हो जाएगी, जो वाइब्रेशंस का सुख है, मन का जो अपना सुख है, और जब प्राप्त हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा, तो उस अनुभव के आगे ये जो हठयोगीपना है या ये जो रस लेने की आसक्ति है वो स्वतः ही छूट जाएगी। तो यही अंतर बताया कि मन की स्थिति क्या होनी चाहिए। मन आत्म ज्योति में स्थिर हो, अर्थात आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस अच्छी हो, एकाग्रता अच्छी हो और शिव बाबा की याद उसमें समाई हुई है, तो कोई भी प्रकार के कर्मेंद्रिया या ज्ञान इंद्रियों का सुख लेने की बुद्धि में, मन में संकल्प नहीं चलेंगे। अब इसके लिए भी बताया कि ये आसक्ति, ये जो रस लेने की आदत है वो कैसे हटे। हो सकता है कईयों को इस बात का अर्थ सही रीति समझ में न आया हो। एक जैसे छोटा उदाहरण बताते हैं, आंखों का सुख अर्थात जैसे लौकिक दुनिया में ज्ञान में आने के पहले बहुतों की आदत होगी घूमने फिरने की, या कुछ टीवी वगैरह देखने की आदत है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती है, म्यूजिक सुनने की आदत होती है। तो अब श्रीमत मिला है इसलिए उसे छोड़ भी दे रहे, लेकिन हो सकता है कि बार बार बुद्धि उस तरफ जाती है, कभी इच्छा हो म्यूजिक सुने, कुछ करे। तो ऐसी जो बात है, जब श्रीमत अनुसार ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी कि किस कारण से ये सब बातों के लिए मना किया जाता है, तो यही बताया कि ऐसे जो राजयोगी है, अतीन्द्रिय सुख के आगे जो मन का सुख है, वाइब्रेशन का सुख, शिव बाबा की याद में जो सुख मिलता है, उसके आगे परमार्थ को देख करके
ऐसे योगियों की बुद्धि स्वतः ही जो लौकिक दुनिया के सुख है उससे स्वतः ही हट जाएगी। अब यहाँ बताया है कि आसक्ति हटती कैसे है और आसक्ति आने का कारण क्या है। तो उसके लिए भी गीता में श्लोक बताया हुआ है। सेकेंड अध्याय का 62 नंबर और 63 नंबर का श्लोक, दूसरे अध्याय का 62 और 63 नंबर का श्लोक, इसमें बताया है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संगायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्लोक दोबारा बता रहे हैं। दूसरे अध्याय का 62-63 नंबर का श्लोक, अध्याय सेकेंड श्लोक नंबर 62-63, इसमें बताया है आसक्ति हटे कैसे और आसक्ति आने का कारण क्या है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संगायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात इसमें बताया है विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति लगा उत्पन्न होता है। आसक्ति से मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है। दैहिक विकारी कामना पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है और क्रोध से संपूर्ण मूर्छा आती है। भरपूर मूर्छा से जड़जड़ीभूत बुद्धि द्वारा स्मृति नाश होता है। स्मृति के भ्रष्ट होने से परख और निर्णय शक्ति रूपा समझ शक्ति बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। इसका अर्थ यही है आसक्ति हटे कैसे और आसक्ति का कारण क्या है। विषय भोगों का ध्यान करते हैं तभी उनके प्रति आसक्ति पैदा होगी और आसक्ति से कामना पैदा होगी। अर्थात जो भी हमने पहले से सुख लिया हुआ है, चाहे कर्मेंद्रियों का चाहे ज्ञानेंद्रियों का, अगर उसका मन से स्मरण करते हैं, बार बार वही सारी चीजों को याद करते हैं। विषय भोग मतलब जिन भी इंद्रियों से जिस भी बात का, विषय माना कोई भी बात कोई भी चीज है का हम जो हमने सुख लिया है उसे अगर हम याद करते हैं तो उससे अटैचमेंट पैदा होगा। ऐसा तो चीज बार बार याद आएगी तो बुद्धि बार बार उसी तरफ जाएगी। अर्थात आसक्ति से फिर कामना पैदा होगी, माना इच्छाएं पूरी होने लगती है और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है और उससे मूर्छा आती है। मूर्छा माना यहाँ बताया संपूर्ण मोह, या एक प्रकार से बुद्धि पूरी खराब हो जाएगी तो उससे स्मृति का नाश हो जाएगा। अर्थात क्या अच्छा है क्या बुरा है ये परख और निर्णय शक्ति नहीं आएगी और ऐसी जब निर्णय और परख शक्ति का नाश हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, तो स्मृति नाश होने से माने निर्णय शक्ति परख शक्ति का
नाश होने के कारण संपूर्णतः नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट होगा? तो धर्म पर अनिश्चय आता है। अर्थात कलयुगांत में तामसी अवस्था में इस तरह से कहीं ना कहीं विकारों में आसक्ति तो होते रहती है। अब उसके कारण जब बुद्धि का नाश हो जाएगा तो बुद्धि का नाश होने के कारण अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। तो इसमें यहाँ ज्ञान के आधार से भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि अभी जो निश्चय अनिश्चय का चक्र चल रहा है ब्राह्मणों का, तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण यही है, कहीं ना कहीं बुद्धि बार बार कोई ना कोई बात में भागती है, विषय भोगों का ध्यान करते हैं और उसके कारण जब आसक्ति पैदा होती है, कामनाएं पैदा होती है, इच्छाएं निर्माण होती है, उन इच्छाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है। और जैसे गुस्सा के लिए दुनिया में भी कहते हैं कि क्रोधी के घर के तो सारे मटके भी सूख जाते हैं। अर्थात यहाँ भाव यही है कि उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। जब क्रोध ज्यादा आता है तो व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है समझ नहीं आता है, और जब ऐसे बुद्धि का नाश हो जाता है तो फिर धर्म पर अनिश्चय आ जाता है। तो यह धर्म का ज्ञान दाता तो शिव बाबा है, तो शिव बाबा पे ही अनिश्चय आता है। यहाँ यही है कि वास्तव में मन बुद्धि को आत्मिक स्थिति में स्थिर करे, देह के भान में, इंद्रियों के सुख में न लाए। जो स्वाभाविक बने हुए दैनिक कर्म है उन्हें तो करना है, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी आसक्ति नहीं आएगी, मन पूरा डिटैच रहेगा तो बुद्धि को भी स्थिर करेगा, और मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति भी होगी। इसी के लिए ही आगे यहाँ श्लोक बताया है कि जब मन इंद्रियों का अनुसरण करने लगता है तो बुद्धि को हर लेता है। अर्थात जो बताया बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो मन जब इंद्रिया जो है वो तो विषय भोगों की ओर बार बार खींचेंगे। क्यों? ऊपर के श्लोक में आया है संगात संगायते कामा। अर्थात ऐसे ऐसी आत्माओं का संग करेंगे तो ऐसे देह भान में रहने वालों का संग करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके मन में इच्छाएं उत्पन्न होगी, क्योंकि संग से ही कामना आती है और कामना से क्रोध आता है। तो इसीलिए यहाँ इंद्रियों का जो भोग है वो ऑटोमेटिकली ही मन को खींचता है, और जब मन इंद्रियों के चंचलता के अनुसार कर्म करेगा तो बुद्धि को हर लेता है, अर्थात बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसी के लिए यहाँ सेकंड अध्याय का 67वां श्लोक है, अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 67, सेकंड अध्याय श्लोक नंबर 67, जिसमें यहाँ बताया है कि मन किस तरह से इंद्रियों के धारा में बहता है। श्लोक बता रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यत् मनो अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुनाव मिवाम्भसि। इंद्रियाणाम ही चरताम यत् मनो अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुनाव मिवाम्भसि। अर्थात जो चंचल मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्मेंद्रियों का अनुसरण करता है, वह मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी में तैरती हल्की नाव की तरह इस भोगी का बेलगाम दौड़ता अश्वरूप मन बुद्धि को हर लेता है। अर्थात यह बताया कि जैसे
पानी में तैरने वाली जो नाव है, अगर हवा का झोंका तेज है तो अपने आप ही हल्की नाव है तो बहती हुई चली जाएगी। इसी तरह से यहाँ भी ये जो तूफान है दैहिक भोगों का, यह ऐसा तूफान है कि वो मन को, इंद्रियों के अनुसार अगर मन चल रहा है तो वो पूरा वायु की तरह उसको बहते हुए ले जाएगा और उससे फिर बुद्धि को हरण कर लेता है, अर्थात निर्णय शक्ति नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ बताया कि वास्तव में सारा ही मदार मन के ऊपर है। अगर मन को आत्म ज्योति में स्थिर करके देह भान से निराला करने की कोशिश करते हैं और इंद्रियां जिस तरह से अपना भोग चाहती है उसके बहाव में अगर चले जाएंगे, जो बताया वायु की तरह वो खींच लेगा। ये बेलगाम दौड़ता अश्व रूप मन बुद्धि को हर लेगा भोगों की तरफ। इसीलिए जरूरी है कि मन को ही आत्म ज्योति में स्थिर करे, अर्थात एकाग्र करे, तो इससे अपने आप ही बुद्धि भी दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाएगी। इसके लिए ही आगे और एक श्लोक आया हुआ है जिसमें बताया कि मन जो है वो इंद्रियों के विषयों के पीछे क्यों भागता है। सुख की चाह में, अर्थात मन को हर प्रकार का सुख चाहिए, लेकिन इंद्रियों का जो सुख है वो अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख है, जिसके लिए गीता में बोला हुआ है इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग ही आदि और अंत वाले हैं, इसीलिए बुद्धिमान लोग उनमें रमन नहीं करते हैं। इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग ही दुखों के जन्मदाता है। अभी कलयुगांत में देखते हैं कि जिन भी इंद्रियों का सुख लेने की मनुष्य चाह रखता है, सुख तो मिलता है लेकिन वो अल्पकाल का, कुछ समय का सुख होता है। सदा काल का सुख मिले कोई भी इंद्रियों के भोग से, ऐसे नहीं होता है। आदि और अंत में वो दुखदायी बनेंगे। इसीलिए जो बुद्धि से काम लेने वाले हैं, बुद्धि जिनकी स्थिर है, वो लोग इंद्रियों के विषय भोगों में, उनके सुख में, अर्थात देह के भान के सुख में रमन नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या उपाय है और गीता में क्या बताया है, उसके बारे में हम कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।